दर्शकों सादर नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सबों का अपने मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शुरुआत आज की वीडियो की दो पंक्तियों से करना चाहूंगा, जिसमें अकबर इलाहाबादी साहब की ये नज्म सुनाना चाहूंगा आपको कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर देते हैं और चर्चा नहीं होती। मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं आरजेडी के विधान पार्षद सुनील सिंह के बारे में, उनके एटीट्यूड के बारे में, और आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार जी पर वो लगातार इशारों ही इशारों में हमलावर रहते हैं, उन पर राजद आला कमान कोई कार्रवाई भी नहीं करती है, और नीतीश कुमार जी इससे खासे खफा होंगे कि ये एक विधान पार्षद इस तरीके से मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और लालू तेजस्वी ने चुप्पी साध रखी है। तो मित्रों, बने रहिएगा इस छोटे से संक्षिप्त वीडियो में मेरे साथ। आपको उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि मोटिवेट करने के लिए एक लाइक करते जाना वीडियो को, और अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। तो दोस्तों, बात करेंगे कुछ दिनों पहले की, जब विधान पार्षद सुनील सिंह, जो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि हु इज द मोस्ट अनरिलायबल पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आएगा तो इसका जवाब क्या होगा। ट्विटर पर उनके सारे फॉलोअर्स ने इसका जवाब दिया नीतीश कुमार। तो इस तरीके से ये विवाद शुरू हो गया कि आखिर क्यों टारगेट कर रहे हैं सुनील कुमार नीतीश जी को, अपने मुख्यमंत्री को, जो कि राजद ने भी जिसे अपना मुख्यमंत्री माना हुआ है, उसको राजद का एक विधान पार्षद इस तरीके से खुलेआम सार्वजनिक मंचों पर लिख रहा है कि कौन सबसे बिना भरोसे के राजनेता का नाम क्या है। तो नीतीश कुमार इशारों ही इशारों में इस तरीके की बात, मतलब वो तुरंत गठबंधन जो बदलते हैं, इसलिए इन पर कमेंट किया था सुनील कुमार ने कि ये भरोसे के लायक नेता बिल्कुल नहीं है। खैर, इस घटना पर सबने चुप्पी साधे रखी, लेकिन उसके फौरन कुछ दिनों बाद सुनील कुमार जी, जो कि बेहद आक्रामक रूप से हमलावर होते हैं, सदन में भी जब भी नीतीश कुमार के साथ झड़प हुई है, तो आप सबों ने देखा होगा, बहुत सारे वायरल वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं जिसमें सुनील कुमार और नीतीश कुमार की झड़पें हो रही हैं। खैर, वो उस वक्त की बात थी जब ये दोनों आमने सामने थे। आज दोनों एक तरफ हैं, सत्ता पक्ष में है, फिर भी सुनील कुमार जी नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आखिर क्या वजह है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो दूसरा ट्वीट इन्होंने फिर किया जिसमें उन्होंने लिखा, ये ट्वीट उन्होंने शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव के पाठक के विवाद के तुरंत बाद किया था। इसमें उन्होंने लिखा कि नीतीश कुमार की ये पुरानी आदत है कि ये बहुत अपने अधिकारियों का प्रयोग अपने सहयोगी दलों के मंत्रियों को सैंतने के लिए करते हैं। सैंतना बिहारी वर्ड है जिसमें कंट्रोल करना, जिसको आप बोल सकते हैं। समझने के लिए बता रहा हूं कि अपने ऑफिसर्स का इस्तेमाल नीतीश कुमार अपने मंत्रियों को कंट्रोल करने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए, उन पर लगाम लगाए रखने के लिए, इसका मतलब ये हुआ। इस तरीके का जब ट्वीट आया तो निश्चित रूप से बात बढ़नी थी, बात बढ़ी भी, और एक विधानमंडल दल की बैठक हुई, महागठबंधन की एक बैठक हुई संयुक्त रूप से, जिसमें तमाम राजद जदयू के विधायक विधान पार्षदों को बुलाया गया था। उसमें लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी आदि सभी बड़े नेता मौजूद थे गठबंधन के, महागठबंधन के। बताया जाता है कि इस बैठक में सुनील कुमार नीतीश कुमार में भयंकर कहासुनी शुरू हो गई, और बात इतनी बिगड़ गई कि लालू जी को बीच बचाव करना पड़ा। तेजस्वी यादव अपनी सीट से उठकर सुनील कुमार के पास आकर उनको शांत करने लगे, तब जाकर सुनील कुमार शांत हुए। वैसे नीतीश कुमार ने उस बैठक में सुनील कुमार को यहां तक कहा कि आप भाजपा से मिले हुए हैं, आप भाजपा के एजेंट हैं, इसलिए मुझ पर हमलावर हैं। आप किस किस लोगों से मिलते हैं दिल्ली में, इन सब की मुझे खबर है। इस सब तरह के आरोप नीतीश कुमार ने सुनील कुमार पर लगाए। सुनील कुमार भी इन आरोपों से बेहद आहत महसूस कर रहे थे, चूंकि करीबन 27 वर्षों से वो लगातार राष्ट्रीय जनता दल के एक ईमानदार और कर्मठ सदस्य के रूप में काम करते आ रहे हैं। मित्रों, इसलिए इन सब घटना के बाद नीतीश कुमार जी को ये जरूर इस तरह की आशा होगी कि लालू यादव कुछ न कुछ एक्शन लेंगे अपने विधान पार्षद पर। चूंकि सुनील कुमार तो मंत्रिमंडल के हिस्सा थे नहीं कि उनको सुधाकर सिंह, कार्तिक मास्टर
और मंत्रियों की तरह कुछ सजा दे दी जाए या नीतीश कुमार जी की तरफ से कुछ लगाम लगाई जाए। ये तो एक स्वतंत्र विधान पार्षद थे राजद के, इसलिए नीतीश कुमार जी इनको कुछ कर भी नहीं सकते थे, मजबूरी ये थी। और लालू जी के बेहद करीबी सुनील कुमार को पक्का विश्वास है, वो लालू जी को अपना नेता मानते हैं कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है, और वो नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। आज एक दिन पहले पुनः सुनील कुमार जी का एक पोस्ट आता है जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे वही पाठ पढ़ाएं जो 27 वर्षों तक एक ही दल में ईमानदारी से, वफादारी से काम करे, एक ही पार्टी के प्रति समर्पित हो और एक ही गठबंधन में बना हुआ हो। ऐसे नेता मुझे कम से कम पाठ न पढ़ाएं जो 76 घाटों का पानी पीते हो। इस तरह का ट्वीट या पोस्ट आने के बाद बवाल मचना स्वाभाविक था कि आखिर क्यों इस नाजुक वक्त में, जब महागठबंधन के बारे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, सुनील कुमार जी ने पुनः एक पोस्ट करके विवाद को बढ़ा दिया है। और उन्हीं सुनील कुमार जी ने एक वो पंक्तियां जो मैंने शुरू में पढ़ी थी कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, ये भी पंक्तियां उन्होंने ही पोस्ट की हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि किसके लिए ये पंक्तियां किसको इंगित कर रही हैं, किसकी तरफ इशारा कर रही हैं। मित्रों, जो इधर 3-4 उदाहरण मैंने पिछली वीडियो में दिए थे कि कैसे राजद के मंत्रियों के ऊपर कड़ाई बरती जा रही है नीतीश कुमार जी और उनके अधिकारियों के द्वारा, ये पंक्तियां निश्चित रूप से उसी ओर इशारा करती है कि कैसे गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार जी राजद के मंत्रियों के ऊपर हमलावर हैं, उनके आदेश को रद्द करवा रहे हैं, उनसे ज़्यादा उनके ऑफिसर्स को प्राथमिकता दी जा रही है। इन सब तरह की बातें हो रही हैं। तो लालू राबड़ी और तेजस्वी जी ने चुप्पी साध रखी है नीतीश कुमार के सभी सख्त रवैये पर, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ऐसी अफवाहें कह लो या सूत्रों के हवाले से कह लो, खबरें उठ रही हैं कि सुनील कुमार जी ने इस वक्त में इस तरह का जो पोस्ट किया है, ये निश्चित रूप से अपने मन से नहीं किया है, कहीं ना कहीं से इनको ग्रीन सिग्नल मिला है। और इसका परिणाम, इसके क्या प्रतिक्रिया आती है जदयू के नेताओं के द्वारा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ। हर अपडेट बिहार की राजनीतिक गलियारों से जैसे ही आएगी आपको देने की कोशिश करूंगा। और अगर मेरी प्रस्तुति अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सूचित करना। टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट।